हेलो एवरीवन। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो मैं सही बता रहा हूँ। जैसे एक मतलब कोई अगर पढ़ाई अच्छा करता हो तो उसको बैकग्राउंड में मतलब पीछे से खींचने वाले बहुत लोग होते हैं कि मतलब अगर, और वैसे भी अगर कोई लड़की हो तो उसके लिए तो मतलब पूछिए मत, ये लड़की है पढ़ लिख के क्या कर लेगी। तो इस तरह से सेम ट्रेडिंग की भी बात यही है कि ट्रेडिंग भी एक करियर बन सकता है अगर आपको उसको सीरियसली लेंगे तो। और कुछ दोस्त तो मेरे ऐसे बोलते हैं, जो मेरे कॉलीग्स हैं, जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे कुछ कॉलीग्स हैं, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि तू बताया था कि तू 2 साल में 4 लाख गवा दिया, तो तू क्या उखाड़ ले रहा है अभी, ये बता ट्रेडिंग करके। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन होता है कि जहाँ पे अगर 4 लाख बात करूँ मैं 2 साल का, तो एवरेज होता है 2-2 साल का, मतलब 2-2 लाख, एक एक साल का 2-2 लाख। बट अभी मैं उसी चीज़ को, अगर मैं लॉस को अगर कंपेयर करूँ, तो अभी एट ए टाइम अगर मैं लॉस करूँ तो मतलब 50,000 से भी कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि अगर मैं जहाँ पे एक साल में मेरा 2 लाख लॉस हो रहा था, वहाँ पे अगर एक साल में, अगर मेरा किसी साल में अगर 50,000 हो रहा है, मतलब मैं उस चीज़ से मैं अभी थोड़ा सा क्वालिफाई हुआ हूँ, जहाँ पे मतलब बिल्कुल ग्रेडिंग मेरा बिल्कुल लो चल रहा था। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसी बात नहीं कि 50,000 नेट लॉस में है, आप उसमें कभी कभार प्रॉफिट भी करते होंगे, जहाँ से मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो बीच बीच में ऐसा कुछ प्रॉफिट भी होता है जहाँ से मतलब मैं मान सकता हूँ कि वहाँ से फिर मुझे दोबारा लॉस हुआ। बट क्या होता है, ट्रेडिंग में ऐसा होता है ना कि जैसे ही आपको कुछ लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब तो अच्छी बात है, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और अगर आपका सेटअप सही है तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप साइडवेज मार्केट में अगर आप काम करोगे तो मैक्सिमम दिन आपको साइडवेज मार्केट में आपको लॉस होगा, अगर आप ट्रेंड फॉलो करके अगर आप ट्रेड करते हो तो मेरे जैसा। क्योंकि मैं क्या है, मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ, और अगर वो अगर ट्रेंड अगर नहीं चलता है और अगर मैं फिर भी अगर एंट्री करके अगर वहाँ बैठा हूँ तो मुझे 100% लॉस होना ही होना है। ये चीज़ बिल्कुल इंट्राडे में बिल्कुल आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बिल्कुल मान के चलिए, क्योंकि ऑप्शन का काम ही यही होता है कि प्रीमियम को बिल्कुल खाना। ठीक है, जब तक आप ऑप्शन को पकड़े रहोगे, अगर वो एक जगह पर अगर खड़ा भी रह गया तो आपका प्रीमियम जो है धीरे धीरे डाउन होता रहेगा। आप इस चीज़ को आप सी पी चार्ट में भी आप देख लेना कि अगर मार्केट कहीं किसी जगह पर खड़ा है तो वहाँ पे सी भी डाउन होता है और पी भी डाउन होता है, दोनों ही जो है मतलब डाउन ग्रेड का एक चार्ट बनाएगा आपका। तो क्या होता है कि मैं बात कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से मैं ये बताना चाह रहा हूँ देखो दोस्तों, कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा लॉस करते थे और उसके कंपैरिजन में अगर आप किसी साल में मान लीजिए कि उससे बहुत ही कंपेयर में बहुत कम लॉस किए, मतलब कि आपका ट्रेडिंग करियर आपका इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आपका जर्नी और बेहतर होगा, और यही मान के ही हमको चलना है कि हमारा जो भी चीज़ हम काम कर रहे हैं उसमें हम स्ट्रांग बन रहे हैं। ये नहीं कि किसी ने डिमोरलाइज कर दिया तो उसके पीछे जो है हम बिल्कुल ट्रेडिंग वेडिंग छोड़ दिए और जो मार्केट में दे दिए वो फिर वापस कभी आना ही नहीं है। अगर आपको मार्केट से वापस लाना है तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक सेटअप ऐसा फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे आपको मतलब ऐसा चीज़ करना है कि मतलब रोबोट की तरह। ये नहीं कि मतलब जो होता है ना ह्यूमन का साइकोलॉजी जो होता है, वो साइकोलॉजिकल में आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, रोबोट की तरह आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि इस चीज़ में अगर मैं एंट्री किया हूँ तो ये अगर मुझे प्रॉफिट देगा तो मैं ठीक है इस ट्रेड में रहूँगा, और अगर मुझे लॉस दे रहा है, अगर मेरा एंट्री अगर मेरा ट्रेड जा रहा है तो उसको तुरंत काटना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी भी इस चीज़ को मतलब मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ, एट प्रेजेंट तो मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ कि प्रॉफिट अगर होगा जहाँ तक होगा उसको जाने देना है, लॉस अगर होगा तो लॉस को बिल्कुल तुरंत कट कर देना है, क्योंकि वो मेरा, मैं जहाँ तक सोच के रखा हूँ अगर वहाँ तक ट्रेड अगर नहीं जा रहा है तो मतलब फिर उस ट्रेड में बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और छोटा मोटा प्रॉफिट करके अगर आप निकलोगे तो फिर मतलब वो लॉसेस कभी कवर नहीं होंगे जो आपके पिछले मतलब पुराने हुए थे। तो आपको सबसे पहले देखिए, ट्रेंड अगर आप पकड़ सकते हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रेंड को जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं चार्ट की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे चार्ट पे रखा हूँ, अगर आपका एंट्री सपोज़ यहाँ पे अगर हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़िया मिल गया। और इसके बाद अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो है एक स्टॉप लॉस का एक जोन, मतलब जो सेलर्स है उसका स्टॉप लॉस जोन है, और उसको काटने के लिए मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि डबल यहाँ पे टॉप बना के दोबारा मार्केट वापस आ जाए, बट उसके लिए तो आपके पास ऑप्शन है ना कि यहाँ पे जो है जो लास्ट कैंडल बना है उसका आप लो, आप स्टॉप लॉस मान के चलिए वहाँ पे, मतलब ट्रेल कर दीजिए आपका स्टॉप लॉस को, जो यहाँ पे था उसको ट्रेल करके यहाँ लगे, क्योंकि प्रॉफिट आपका ऑलरेडी ये एरिया आपका अचीव हो चुका है। ये एरिया काफ़ी होता है मतलब प्रॉफिट के लिए। तो जैसे यहाँ पे आपका ये चीज़ हो जाता है
तो आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं आगे के लिए, है ना। मतलब क्या हुआ कि आपको एक ऐसा सेटअप में काम करना है जहाँ पे आपका टारगेट बड़े हो सकते हैं, बड़े हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप ट्रेंडी मार्केट में अगर आप ट्रेंड पकड़ लिया तो फिर आपका जो पिछले लॉसेस हुए हैं ना, वो कवर होने के बहुत ही हाई चांसेस रहेंगे, बशर्ते कि आपके पिछले लॉसेस ने आपने जो किए हैं उसका क्वांटिटी क्या था और अभी आप किस क्वांटिटी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी या तो लॉट साइज़ बढ़ाने से आपको सबसे पहले क्या होगा कि आपका क्वांटिटी के ऊपर ही आपका प्रॉफिट और लॉस का पूरा मतलब सेटअप बनेगा कि आपका प्रॉफिट जो है कितना परसेंटेज से बढ़ेगा और लॉस भी कितना परसेंटेज से बढ़ेगा, दोनों ही एकदम इक्वल है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लगाओगे, लॉट ज़्यादा लगाओगे, तो मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, बट लॉस के भी चांसेस उतने ही रहेंगे। और मेरे जैसा अगर कोई होगा जो स्टॉप लॉस में मतलब स्टॉप लॉस स्क्रीन पे नहीं लगाता है, मतलब जैसे मैं ट्रेड का ही मतलब मैं ट्रेंड ही अगर मैं मेरे खिलाफ में जाता है तो मैं पहले ही काट देता हूँ। हाँ, बशर्ते कि अगर मतलब एक धड़ाम कैंडल ना बन जाए, तो अगर धड़ाम कैंडल बन जाएगा तो मुझे उस दिन हो सकता है कि अच्छा खासा लॉस हो जाए, क्योंकि मैं बहुत कम लॉट में काम करता हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे क्या है कि बड़े ट्रेड्स मुझे पकड़ना ही अच्छा लगता है, जो मतलब इस टाइप के जो मूव्स होते हैं उसको पकड़ने में अच्छा लगता है, ना कि बस 1:2 1:3 में काम करके और जो है वापस घर में घुस जाओ, ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि आपको पकड़ना है ट्रेंड को पकड़ लिए तो आप जो है बिल्कुल अच्छा पैसा बना सकते हो कम पैसे से। ठीक है ना, जो लोग 6,000 10,000 कैपिटल से काम करना चाहते हैं मेरे जैसे, वो लोग, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सही जगह पे एंट्री करना है और ट्रेंड में बने रहना है, तभी आपका जो है 6,000 जो है एक ही दिन में 12,000 हो जाएगा। बट 12,000 होने के बाद भी मैं और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, अगर मुझे 12,000 हो जाता है ना तो मैं फिर दोबारा उसको मतलब जैसे मैं 7,000 कैपिटल से काम करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा मैं मतलब ट्रेडिंग मतलब कैपिटल में रखता नहीं हूँ। और ये मैं पिछले मतलब 5-6 महीने से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना अपने कैपिटल के हिसाब से कर सकते हैं, मैं नहीं रखता हूँ। और ऐसा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं तो आपको इससे पहले भी शेयर किया था मैं, क्योंकि ये तो मेरा पोर्टफोलियो आपका, ये मेरा मतलब ये सेकंड पोर्टफोलियो दिख रहा है मेरा ये आपका, ठीक है ना। और ये फर्स्ट पोर्टफोलियो मेरा ज़ीरोधा में है, जिसमें अच्छे खासे मेरे मतलब इन्वेस्टमेंट है, बट ये मेरा सेकंड पोर्टफोलियो। तो इसमें कुछ छोटे छोटे शेयर्स हैं जो मतलब मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, तो कुछ में तो अभी भी लॉस ही है और कुछ में जो है थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। तो कहने का मतलब ये मतलब मैं आपको दिखाने का मतलब नहीं था कि बहुत लोग सोचते होंगे ना कि यूट्यूब में वीडियो बना रहा है 10,000 की 7,000 की बात कर रहा है, कहाँ पे लाखों में लोग ट्रेड करते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। पैसे बहुतों के पास होते हैं बट नहीं लगाते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो लोग कभी भी मतलब लॉस होने के बाद ना बड़ा पैसा ऐसे इतनी जल्दी आसानी से नहीं लगाएंगे, सोच समझ करके ही किसी दिन अगर लगाएंगे तो मतलब बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस रहेगा जिस दिन, उस दिन बड़ा पैसा लगाएंगे। तो अभी वो हाई कॉन्फिडेंस जो है मैं नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर अभी भी वो मतलब अचीव मैं कर लिया हूँ और मेरे अंदर आ गया वो कॉन्फिडेंस। में काम करता हूँ मानता हूँ, बट हाई कॉन्फिडेंस अभी भी बिल्ड नहीं हुआ है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए लगातार। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा, छोटा छोटा लॉस लो, बड़ा बड़ा प्रॉफिट लीजिए। आपका पैसा अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, तो ही आप आगे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो हर चीज़ के पीछे मेन वही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल आपका छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ।